इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस से करने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 और 10 में डिफरेंस कितना है 7, 10 और 20 में डिफरेंस कितना है 10, 20 और 33 में डिफरेंस कितना है 13, 33 और 49 में डिफरेंस कितना है 16 और 49 और 68 में डिफरेंस कितना है 19। मतलब हर संख्या के बाद डिफरेंस कितना बढ़ रहा है 3 का। पहले 7 का डिफरेंस था, फिर 10 हुआ, फिर 13, 16 और 19। तो आने वाली संख्या जो है 68 के बाद, उसमें और 68 में अंतर कितना होगा 19 + 3 22 का, क्योंकि 3 डिफरेंस बढ़ रहा है। तो ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है उसमें और 68 में डिफरेंस हो जाए 22। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसका। 90 और 68 में अंतर कितना है 22 का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 90। क्वेश्चन सेकंड है, यदि वाइस WISC को लिखा जाता है ZLVH तो मिल्क को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लगाए हैं ये पता करना पड़ेगा। कि वाइस को लिखा है इन्होंने ZLVH तो मिल्क को कैसे लिखेंगे, तो ये कैसे लिखा होगा ये लॉजिक पता करते हैं। तो लिख के देखते हैं सबसे पहले WISC को इन्होंने क्या लिखा है ZLVH। तो और पूछा है यहाँ पर MILK को क्या लिखेंगे। तो W की जगह आया है Z, W के बाद आता है X Y और Z। तो W के बाद 2 अक्षर को छोड़कर Z आ रहा है तीसरा अक्षर, तो यहाँ पर लिख दीजिए +3। I को लिखा है L, तो I के बाद आता है JKL, 2 अक्षर को छोड़कर तीसरा अक्षर L है, तो यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए +3। S को लिखा है V, S के बाद आता है TUV, ये भी तीसरा अक्षर है, S के बाद +3 लिख दीजिए। और E को लिखा है यहाँ पर H, E के बाद आता है FGH, ये भी तीसरा अक्षर है। तो सेम यही लॉजिक आगे भी लगाना है। तो यहाँ पर M की जगह क्या आ जाएगा +3, M के बाद तीसरा अक्षर, M के बाद आता है NOP, तो यहाँ पर आ जाएगा M की जगह P। सेम इसी जगह ये भी आएगा। I के बाद आता है JKL, तो यहाँ पर L आ जाएगा। और L की जगह क्या आएगा, L के बाद आता है MNO, तो L की जगह आ जाएगा O। और यहाँ पे लास्ट में बचा है K के बाद आता है LMN, तो K की जगह आ जाएगा N। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PLON। तो PLON कहाँ है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 3 से 4 तक निम्नलिखित में से एक अन्य 3 से भिन्न है, उसे ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन थर्ड है, गाजर मूली आलू गोभी, चारों में से भिन्न क्या होगा, गाजर मूली आलू गोभी। तो देखिए इसमें गाजर मूली आलू ये तीनों लगते हैं ज़मीन के अंदर, इनकी पैदावार होती है ज़मीन के अंदर। और गोभी है वह पौधे के ऊपर लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोभी। क्वेश्चन फोर्थ है, चंद्रमा बुध प्लूटो बृहस्पति, इन चारों में से अलग कौन है ये बताना है। चंद्रमा बुध प्लूटो बृहस्पति, तो आपको पता होगा चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, और बुध प्लूटो और बृहस्पति एक ग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा उपग्रह है, बाकी सब ग्रह हैं। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका चंद्रमा। क्वेश्चन 5 है, प्रश्न आकृतियाँ दे रखी है और क्वेश्चन मार्क्स की जगह आकृति बतानी है। तो एक ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट वाली दोनों आकृतियों से लॉजिक संभाल कर ये क्वेश्चन हल करना पड़ता है। तो फर्स्ट वाली आकृति देखिए आप, फर्स्ट वाली आकृति है वर्ग और सेकंड वाली आकृति है चारों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर जमी हुई हैं। वर्ग में होती है 4 भुजाएं, तो सेकंड वाली आकृति में क्या हुआ, चारों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे जम गई। और थर्ड वाली आकृति में क्या है, त्रिभुज। तो इस लॉजिक से हम देखें त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो चौथी आकृति में क्या आ जाएगा, तीनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर जम जाएगी। तो तीनों भुजाएं एक दूसरे की जमी हुई कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही है इसका, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है, ABC अनुपात ZYX समानुपात CB अनुपात और क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आगे वाली दोनों संख्याओं के हिसाब से अंतिम आंसर निकलता है।
तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी को लिखा हुआ है, ये जो ए बी सी है इसको क्या लिखा हुआ है, जेड वाई एक्स। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 3 अक्षर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, और पहले 3 अक्षर क्या होते हैं, ए बी सी। एक्स वाई जेड को ऐसे कह सकते हैं, अंतिम से पहला अक्षर क्या है, जेड, अंतिम से सेकंड अक्षर कौन सा है, वाई, और अंतिम से थर्ड अक्षर कौन सा है, एक्स। तो ए को लिखा गया है इसमें जेड, तो ए की जगह जेड, ए है प्रथम अक्षर और जेड है अंतिम से पहला अक्षर, बी है सेकंड तो अंतिम से सेकंड हो गया वाई, और सी है थर्ड तो अंतिम से थर्ड हो गया एक्स। तो इसमें ये लॉजिक लग रहा है कि पहले से जो क्रम है अंतिम से उसी क्रम को उस जगह लिखना है। तो हमें ज्ञात करना है सी बी ए, तो सी की जगह क्या आएगा, सी है थर्ड अक्षर तो अंतिम से थर्ड अक्षर क्या हो जाएगा, सी की जगह एक्स, बी है सेकंड तो अंतिम से सेकंड क्या हो जाएगा वाई, और ए है फर्स्ट तो अंतिम से फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, जेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 7 है, लड़ाई के लिए जिस प्रकार क्रोध वैसे ही प्रेम के लिए मैत्री, शत्रुता, जान पहचान या रिश्ता। तो लड़ाई के लिए जिस प्रकार क्रोध जरूरी है वैसे ही प्रेम के लिए क्या है, मैत्री, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, 12, 15, 16 इज इक्वल टू 11 और 8, 10, 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है। फर्स्ट वाली इन तीनों संख्याओं को जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करके 11 लाना है और वही लॉजिक इसमें लगाकर आंसर लाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप करने का ट्राई कीजिए। देखिए, अगर फर्स्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर अंतिम वाली संख्या को बाकी निकाल दें तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, देखते हैं। 12 + 15 को जोड़ा और अंतिम संख्या है 16, इसको बाकी निकाले हैं तो आंसर आ रहा है कि 11। 12 + 15 होते हैं अपने 27, 27 में से अगर 16 माइनस करें तो अपना आंसर आ जाएगा 11, जो बिल्कुल सही है ये। तो सेकंड में भी हमें ऐसे ही करना है। 8 + 10 हो जाएंगे 18, 18 में से 7 बाकी निकालेंगे, 7 घटाएंगे 18 में से तो 11 आ जाएगा। तो अपना आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 11। क्वेश्चन 9 है, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है, मोहन बालू और राजू के बीच में है, राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है ये ज्ञात करना है हमें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिशा होती है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। और अगर कोई लड़का नीचे की ओर यानी कि दाईं ओर मुंह करके बैठा है तो ये साइड वाली दिशा उसकी हो जाएगी दाईं और ये साइड वाली दिशा उसकी हो जाएगी बाईं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, तो ये बना ली पूरी पंक्ति। दक्षिण दिशा किधर होगी, ये नीचे की साइड है दक्षिण दिशा। मोहन बालू और राजू के बीच में है, मोहन नाम का लड़का बालू और राजू के बीच में है, तो ये बना लिया बी बालू और आर राजू। दोनों के बीच में कौन है, मोहन, तो ये एम मोहन। राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, राजू नाम का ये जो लड़का है अंतिम वाला परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, तो परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर कौन सा होगा, इस साइड वाली दिशा होगी दाईं। तो परवीन अगर यहाँ पर बैठा होगा तो राजू इसके दाईं ओर आ जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया था इस साइड की दिशा होती है दाईं। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, ये बालू यहाँ पर है फर्स्ट, इसके बाईं ओर है अमित, तो बाईं ओर किधर होगी इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा अमित ए। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे ज़्यादा दाईं ओर कौन है, तो इस साइड वाली दिशा अगर सबसे ज़्यादा दाईं ओर है तो अमित सबसे ज़्यादा दाईं ओर है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 10 है, चेहरे का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जिस प्रकार हाथ का संबंध है, काम से हाथ मिलाना, इशारा करना या लहराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इशारा करना। जिस प्रकार हम चेहरे से भाव अभिव्यक्ति देते हैं उसी प्रकार हाथ से इशारा करके अपनी बात करते हैं। क्वेश्चन 11 है, अटल वासु से लंबा है जबकि आशु वासु से छोटा है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो देख लेते हैं। क्या दे रखा है, अटल वासु से लंबा है, तो ये बना लेते हैं वी वासु और ए टी अटल, अटल वासु से लंबा है, तो ठीक है ये बना लिया लंबा।
आशु वासु से भी छोटा है। ये वासु है, इससे भी छोटा कौन है? आशु। तो ये छोटा सा बना लेते हैं, आशु ए, डबल ए बना लेते हैं। चलो, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा दिख रहा है, जैसे कि सबसे लंबा कौन है? ये फर्स्ट वाला अटल सबसे लंबा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अटल सबसे लंबा है। क्वेश्चन है 12, 5 अंकों का सबसे छोटा मूल्य क्या होगा जो 3 से शुरू होगा और 5 से खत्म होगा? देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें एक और जोड़ दें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाती है, वो आती है 10,000। 10,000 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्या दे रखा है इसमें? 3 से शुरू होने चाहिए और 5 से ख़त्म होने चाहिए, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है 10,000। इसको 3 से शुरू करना है और 5 से ख़त्म करना है, तो ये लिख दिया 5 इस जगह। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30,005। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? 30,005, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बाकी इसमें से देखिए, ये 32,000 है, ये 31,000 है, ये 30,015 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें से? 30,005। क्वेश्चन 13 है 74 और 94 के बीच की संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या कौन सी है? तो पहले तो इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दोनों के बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 74 + 94/2, तो ये आएगा 168/2। तो इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी 84। दोनों को जोड़कर अगर 2 का भाग देते हैं तो दोनों संख्याओं के बीच की संख्या आ जाती है। तो 84 इन दोनों के बीच की संख्या है, तो उसके तुरंत बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 85। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है सभी व्यक्ति ईश्वर हैं, यदि यह सत्य तर्क वाक्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सत्य होगा? हमें यह सत्य मानकर चलना है कि सभी व्यक्ति ईश्वर हैं, इस हिसाब से हमें आंसर देना है। तो ऑप्शन है कुछ व्यक्ति ईश्वर हैं, बिल्कुल नहीं, सभी व्यक्ति ईश्वर हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हैं तो वह ईश्वर हैं और कुछ व्यक्ति ईश्वर नहीं हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यदि कोई व्यक्ति हैं तो वह ईश्वर है, क्योंकि तर्क वाक्य दे रखा है सभी व्यक्ति ईश्वर हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 15 है राहुल 5 वर्ष का है तथा सोहन 9 वर्ष का है, उनकी आयु मिलाने पर कितने वर्षों में 24 वर्ष हो जाएगी? देखिए, वर्तमान आयु राहुल की कितनी है? 5 साल। सोहन की आयु कितनी है? 9 साल। दोनों को मिलाने पर कितनी हो रही है? 14 साल। लेकिन इन्होंने पूछा है उनकी आयु मिलाने पर कितने वर्षों में 24 वर्ष हो जाएगी? अभी है दोनों को मिलाने पर 14, लेकिन हमें चाहिए 24, तो गैप कितना है? अभी 10 साल कम है। देखिए, अगर 5 साल बाद की बात करें तो राहुल 5 साल बड़ा हो जाएगा, सोहन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 साल का, ये हो जाएगा 14 साल का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल के बाद इन दोनों की आयु मिलाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24। 5 साल बाद इन दोनों की आयु को जोड़ने पर 24 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न मेंटलिटी के जो रैंडमली सिलेक्ट किए थे। तो आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।